मॉल रोड पर चेरिंग क्रॉस पर मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर रैली निकाली गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में नन्हे बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली का मजीद अहवाल बताएंगी अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशा। हम मौजूद हैं माल रोड चेरिंग क्रॉस पे, जहां पे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से नन्हे बच्चों की मार्का हक के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। नन्हे बच्चों ने हाथों में बैनर्स और गुब्बारे सब्ज और सफ़ेद रंग के थामे हुए हैं और फिजा जो है इस वक्त अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही है। हमारे साथ नन्हे ये बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन्हें मार्का हक के हवाले से क्या पता है और आज आए हैं। मुझे बताओ, मार्का हक के हवाले से आए हो, यहाँ पे रैली भी निकाली हो, गुब्बारे भी पकड़े हुए हैं, नारे भी लगाए हैं, क्या कहना चाहोगे? क्या पता है मार्का है, क्या था उस दिन, क्या हुआ था? हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि मार्का हक हम इसलिए लगा रहे हैं, तो रैली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आज के दिन इंडिया को शिकस्त हुई थी। इंडिया ने पाकिस्तान पे इस कुछ दिन पहले ही हमला किया था और पाकिस्तान ने आज और कल में इंडिया को जवाब दिया था। और आज हमारे ज़हनों में इस बात को 1 साल हो गया और आज भी याद है और जब तक हम बड़े होंगे हमें ये बात तब भी याद रहेगी कि इंडिया को शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, ये बच्चों का जोश है जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे पहले दुश्मन को शिकस्त दी गई थी वैसे ही अब भी शिकस्त दी जाएगी और ये मार्का हक का जश्न जो है तमाम जिंदगी जारी रहेगा। जी अफशा रिजवान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज से बलाई इलाकों में दाखिल होगा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रहेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि शहर में आज 10% तक बारिश का इम्कान मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज से बलाई इलाकों में दाखिल होगा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। ये समरा बताएगा आज मौसम कैसा रहेगा और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? जी सफा, बिल्कुल अगर अभी बात कर ली जाए तो सूरज और बादलों के माबैन आँख मचोली देखने में नजर आ रही है। आसमान पर कभी बादल आ जाते हैं तो कभी सूरज अपने जलवे बिखेरना शुरू हो जाता है, लेकिन मौसम कुछ खासा खुशगवार महसूस नहीं किया जा रहा। इस वक्त दर्जा हरारत भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी और हब्स भी बढ़ चुकी है। शहरी पसीने से शराबूर दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 45% तक है और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सुबह की निस्बत मौसम में गर्मी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज से मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा तो मौसम में कुछ बेहतरी देखने में नजर आएगी। शाम के औकात में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार महसूस किया जाएगा और हम यही देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 रोज से शाम के औकात में ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे मौसम में बेहतरी नुमाया तौर पर देखी जाती है। महकमा मौसमियात ने बारिशों की भी पेशेनगोई कर दी और ये कहा जा रहा है कि आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ शहर लाहौर में बारिश मुतवक्के है। बारिशों का ये जो नया सिलसिला है वो 12 मई तक शहर लाहौर में जारी रहेगा। आज तो शहर लाहौर में 10% तक बारिश के इम्कानात हैं, बहुत कम इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन कल के रोज शहर लाहौर में 70 से 90% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि कल शहर लाहौर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे तो ना सिर्फ दर्जा हरारत कम होगा बल्कि गर्मी की शिद्दत में भी कमी देखने में नजर आएगी और शहरियों को गर्मी से भी रिलीफ मिल सकेगा। बारिशों के पेश नजर तमाम मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं और साथ ही साथ शहरियों को भी एहतियात करने का कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आंधी और चक्कर चलने की सूरत में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में तमाम शहरियों और इदारों को अलर्ट रहने का कहा गया है। फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो उसमें कमी देखने में नजर नहीं आई। इस वक्त भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 173 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए, माहिरीन की जानिब से अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि आलूदगी की शरह 150 तक रहनी चाहिए, लेकिन मामूली इजाफा देखने में नजर आ रहा है। और इसी तरह से अगर बरकी रोड की तरफ बात कर ली जाए तो वहाँ पर आलूदगी की शरह 190 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन की तरफ में 184, चमन पार्क की तरफ में 183 तक शरह रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग टू 183, जबकि बरकी रोड के तरफ में 178 तक आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से मॉडल टाउन के तरफ में 172, DH फेज 5 के तरफ में 165 और अस्करी 10 के तरफ में अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर आलूदगी की शरह इस वक्त 155 तक रिकॉर्ड की जा रही है। बारिश होगी तो जहाँ गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी वहीं फिजाई मेयार भी मज़ीद बेहतर रिकॉर्ड किया जा सकेगा। जी
जी समरा फातमा हमें तफसीली अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़े और आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग जारी है। हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग होने लगी है। लेस्को सिस्टम पर 150 मेगावाट सरप्लस बिजली के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। लेस्को की डिमांड 2200 है और एनपीसीसी से फराहमी 2350 मेगावाट हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तमीराती और तरक्याती कामों की वजह से भी बिजली बंद है। तमीराती कामों से बिजली की तवील बंदिश लोड शेडिंग से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आज इतवार का रोज है और छुट्टी का रोज होने के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब और रसद की अगर बात की जाए तो इस वक्त डिमांड कम है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी ज्यादा की जा रही हो। तकरीबन 150 मेगावाट बिजली इस वक्त लेस्को के सिस्टम पर सरप्लस है। सरप्लस बिजली होने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वजारत पावर डिवीजन और वफाकी हुकूमत की जानिब से चूंकि हदायत जारी की गई हैं कि वो इलाके जहां पर बिजली चोरी की शरह ज्यादा है और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है, वहां पर 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया जाए। तो लेस्को की जानिब से वो शेड्यूल उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त लेस्को की डिमांड तकरीबन 2200 मेगावाट है, जबकि फ्राहमी एनपीसीसी की जानिब से 2350 मेगावाट की जा रही है। और मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती और तरक्याती कामों की वजह से शट डाउन होने और एलानिया लोड शेडिंग की वजह से तकरीबन 150 मेगावाट जो बिजली है उसकी बुनियाद पर लोड मैनेजमेंट की जा रही है और 150 मेगावाट ही लेस्को के सिस्टम पर सरप्लस है। सरप्लस बिजली होने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। किराए बढ़ने से अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ओपन मार्केट में 10 किलो आटा 1080 रुपये में फरोख्त होने लगा है। घियर ऑयल की कीमतें भी बुलंद सतह पर पहुंच गई हैं। दर्जा अव्वल घियर ऑयल 607 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया है। दर्जा दोम घियर ऑयल 540 रुपये फी लीटर में दस्तयाब है। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने से अशिया की लागत में इजाफा हो रहा है। ताजिर बरादरी की जानिब से ये कहा जा रहा है तो किराए बढ़ने से अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। ओपन मार्केट में 10 किलो आटा 1080 रुपये में फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, क्या सूरत हाल है ओपन मार्केट की आज? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अजनास की कीमतें बढ़ गई हैं। आटा महंगा हो गया है, ऑयल, घी, दालें, चावल, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। मैं इस वक्त एक स्टोर पे ही मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में शहरी ख़रीदारी के लिए भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कीमतें सुन के जितना बजट वो लेके आए होते हैं उससे आधा सामान वो ख़रीद पा रहे हैं। जिस तरह आटे की बात की जाए तो ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1080 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 607 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोम का घी 540 और दर्जा सोम 480 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। इसी तरह से जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो दालें हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं। हमारे साथ ताजर भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इतना ज़्यादा इजाफा आए रोज़ होता जा रहा है। चंद हफ्ते पहले भी कीमतें बढ़ी, आज फिर घी महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, क्या वजह है इसकी? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेट्रोल के बढ़ने की वजह से सब चीज़ों पे फ़र्क आ जाता है। जिसमें जो है ना, घी का पीछे 20 रुपये किलो महंगा हो गया, दाल के पीछे 20 रुपये किलो महंगा हो गया। जो आटे का थैला था 20 किलो वाला, वो था पहले 1810 रुपये का, जो अब मैं बेच रहा हूँ 2160 रुपये का। 300 रुपये थैला बढ़ा के दे रहा हूँ। और जो कस्टमर है वो काफ़ी परेशान है और वो जो सामान उन्होंने लिखा होता है वो सारा सामान नहीं ले पाते, वो आधा सामान ले लेती है, उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। और अरसा 41 साल से मैं शॉप कर रहा हूँ, सन 85 से इतनी परेशानी मैंने कभी नहीं देखी जिस वक्त जो परेशानी इस वक्त लोगों के चेहरे पर। और हमारे साथ जो बहस करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और सर, ये कीमतें बढ़ किस वजह से रही हैं? सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से इतना इजाफा देखने में आया? सर, मैं तो ये कहता हूँ, जब पेट्रोल के रेट बढ़ जाता है तो जो किराए हो जाते हैं, किराए पे खर्चा आ जाता है। जो कंपनी वाले होते हैं, हर चीज़, हर बंदा अपनी अपनी चीज़ प्रोडक्ट बढ़ा लेता है। जैसे आटे का थैला है और 300 रुपये बढ़ गया, उसको मैंने बोला यार आटे का थैला क्यों बढ़ा है? कहता है यार आप गाड़ी में पेट्रोल डालता है तो पेट्रोल के डालने की वजह से हमने आटे के ऊपर ही खर्चा डालना है।
इसी वजह से पेट्रोल के बढ़ने की वजह से सब चीज़ों पे फ़र्क आ जाता है। जी बिल्कुल, रोज़मर्रा की जो इशियाए ज़रूरियाँ हैं, इशियाए खुर्दो नोश हैं, उनके ऊपर जो है पेट्रोल की कीमतों में बढ़ने का बेतहाशा असर नज़र आ रहा है। आटा महंगा हो गया, अंडे महंगे हो गए, दालें, चावल, हर चीज़ महंगी हो गई। और दुकानदारों का ये कहना है कि चीनी वो मजबूर है 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने पे, और अब उन्हें पीछे से मार्केट फैक्ट्रियों से भी ये चीनी इतनी ही कीमत में मिल रही है, जिसके बाद उनका मुनाफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। दुकानदार, ताजर भी परेशान है, और आम शहरी जो रोज़मर्रा की अशिया खरीदने आ रहे हैं मार्केट में, वो भी शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने हर शहरी की ज़िंदगी के ऊपर बेतहाशा असर डाला है। जी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान है। उस्मान खादिम कंबो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे की खेप मार्केट में पहुंचना शुरू हो गई है। मिल्स और दुकानदारों की जानिब से आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। 3500 रुपये मन गंदम वाला आटा 4300 रुपये मन से भी तजावुज कर गया है। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1080 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, और 15 किलो आटे का थैला 1600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि बात करें 20 किलो आटे के थैले की, तो वो 2130 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद। बिल्कुल, फ्लोर मिल्स की जानिब से गंदम की जो नई फसल है उसकी फसवाई के बाद आटे की खेप है वो मार्केट में आना है, वो शुरू हो चुकी है। और फ्लोर मिल्स मालकान और दुकानदारों की जानिब से जो मनमाने रेट है वो मुकर्रर भी किए जा रहे हैं और वसूल भी किए जा रहे हैं। 3500 रुपये फी मन गंदम की जो खरीदारी की जाती है, उसके ऊपर आटे की सप्लाई है फसवाई के बाद, वो 4300 रुपये फी मन से तजावुज़ है वो कर चुकी है। आज इतवार के रोज लाहौर के अंदर जो ओपन मार्केट के अंदर आटे का रेट है 10 किलो का थैला जो है वो 1080 रुपये में फ़रोख्त है वो किया जा रहा है। जबकि 15 किलो का आटा जो है वो 100 रुपये में, जबकि 20 किलो का थैला जो है वो 2130 रुपये में फ़रोख्त है वो किया जा रहा है। और मनमाने रेट्स हैं जो कि दुकानदार हैं और वो वसूल कर रहे हैं। जबकि जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि उनकी तरफ से जो आटे की सप्लाई की जा रही है उसको, उसमें 10 किलो का थैला जो है वो 1012 रुपये उसका रेट है वो मुख्तस किया गया है। जबकि जो 20 किलो थैला है वो 2020 रुपये उसका रेट है वो मुख्तस किया गया है। लेकिन मार्केट में बिल्कुल भी इसके बरअक्स कीमत है वो वसूल की जा रही है, जिसके ऊपर शहरी शुक्र करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत पंजाब जो इस मरतबा सस्ता आटा स्कीम अभी तक नहीं निकाल सकी। तो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से शहरी अपील भी कर रहे हैं कि बुनियादी ज़रूरियात में सबसे अहम जो ज़रूरत है वो आटा है, जिसकी दस्तयाबी सस्ते दामों नामुमकिन हो चुकी है। तो वज़ीर पंजाब इस मामले का नोटिस लेते हुए पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो सस्ते आटे की सप्लाई है उसको यकीनी बनाएं। जी सईद अहमद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। के दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका है। दूध सरकारी कीमत 170 और मार्केट में 230 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में दही 240 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। दूध फरोशों की मनमानियों से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे अरबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरबाज। बिल्कुल, अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों से ख़रीदार खासे परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ओपन मार्केट के अंदर, जहां पर दूध दही की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो जारी है, और सरकारी रेट लिस्ट में फ़र्क होने की वजह से ख़रीदार खासे परेशान दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें सरकारी रेट की, जो दूध का है वो 170 रुपये मुकर्रर किया जाता है, मगर ओपन मार्केट के अंदर वो एक इजाफे के बाद शहरियों को 230 रुपये फ़ी किलो के अंदर बेचा जा रहा है। इसी के अलावा जो दूध के बाद दही होती है उसकी जो सरकारी कीमत है वो तयन नहीं की जाती, मगर उसके अंदर 10 रुपये का इजाफा होना चाहिए, जिससे उसकी कीमत बनती तो 180 रुपये है, मगर शहरियों को वो ओपन मार्केट के अंदर 240 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रही है। आज इतवार के रोज़ शहरी अपने घरों के अंदर नाश्ता करना चाह रहे हैं और दूध दही का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी काफ़ी मुतासिर हो रही है। वहीं दूसरी जानिब जो यहाँ पर दुकानदार अफराद हैं जो कि दूध दही को बेच रहे हैं, उनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि वो सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर दूध दही की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि उनकी बात भी सुने और कीमतों के अंदर इजाफा हो। मगर दूसरी जानिब जो ख़रीदार है उनका ये कहना है कि आम आदमी जो है, सफ़ेद पोश तबका पहले ही महंगाई की चक्की में जो है वो पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चलते हुए मज़ीद महंगी चीज़ें ख़रीदना उनके लिए मुमकिन नहीं, और हुकूमत को चाहिए कि कीमतों के अंदर जो कमी है उसको यकीनी बनाए और साथ ही साथ सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को भी यकीनी बनाया। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पार्किंग रूल्स पर अमल दरामद के लिए पार्किंग पेट्रोलिंग स्क्वाड तश्कील देने का फैसला किया गया है।
पार्किंग पेट्रोलिंग स्क्वाड खिलाफ वर्जी करने वालों पर क्रैकडाउन करेगा। नोटिफाइड पार्किंग स्टैंड्स पर रूल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद होंगे। रॉन्ग पार्किंग पर खड़ी गाड़ियां फौरी कब्जे में ले ली जाएंगी। पार्किंग निज़ाम बेहतर बनाने के लिए खसूसी स्क्वाड मुतहरिक होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर में नोटिफाइड पार्किंग साइट्स के अलावा नो पार्किंग एरियाज में बड़ी तादाद में गाड़ियां देखी जाती हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासिर करती हैं और इससे ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोशिश तो जरूर करती है लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती। ताहम इस हवाले से अब लाहौर पार्किंग कंपनी के लिए जो है वो उसकी रिट को इस्टेब्लिश करने के लिए पार्किंग पेट्रोलिंग स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया जाएगा। पार्किंग पेट्रोलिंग स्क्वाड नो पार्किंग एरियाज में खड़ी गाड़ियों के मालकान के खिलाफ कार्रवाई करने का पाबंद होगा, जबकि ना सिर्फ नो पार्किंग एरियाज में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी बल्कि जो पार्किंग साइट्स हैं इन पार्किंग साइट्स पर जो रिट है, जो रूल्स हैं, उनकी 100% उन पर अमल दरामद के हवाले से भी यही जो पेट्रोलिंग स्क्वाड है ये किरदार अदा करेगा। इस हवाले से बाकायदा तैयारियों का आगाज कर दिया गया है और इस ज़िमन में एक खुसूसी स्क्वाड जो है वो तश्कील दिया जाएगा जो कि लाहौर शहर की खास तौर पर इस पेट्रोलिंग स्क्वाड को जो मरहलावार तमाम जोन्स में जो है वो डिप्यूट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये पेट्रोलिंग स्क्वाड, पार्किंग पेट्रोलिंग स्क्वाड जो है वो जोन 1 यानी गुलबर्ग में अपनी खिदमात सरंजाम देगा। इसके हवाले से मुमकिना तौर पर नई भर्तियां भी की जाएंगी या मौजूदा स्टाफ में से तरबियत देकर तमाम अमले को तमाम जो कंपनी के रूल्स हैं उसके मुताबिक तरबियत फराम करके जो कंपनी की रिट है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। आप ये बताएं कि नो पार्किंग के बाइस शहर की ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम रहता है और इसी से छुटकारा हासिल करने के लिए फिलहाल जोन 1 यानी गुलबर्ग जोन जिसमें कि तकरीबन 35 पार्किंग साइट्स हैं, इन पार्किंग साइट्स में पर जो है वो जो पार्किंग पेट्रोलिंग स्क्वाड है वो अब गश्त को यकीनी बनाएगा, मॉनिटरिंग भी करेगा और पार्किंग टिकट्स के हवाले से जो है वो तमाम होगा। ताहम जो नो पार्किंग एरियाज हैं वहां पर खड़ी गाड़ियां अगर जो पकड़ी जाती है तो उनके मालकान को भारी जुर्माने जो है वो किए जाएंगे ताकि नो पार्किंग एरियाज में किसी किस्म की हर्डल ना हो जो ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जर्नल होल्डर चालान के साथ कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ी, मोटरसाइकिल भी बंद की जा रही है। लर्नर परमिट, एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाने पर 5000 जुर्माना होगा। लर्नर परमिट, एक्सपायर लाइसेंस पर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 जुर्माना किया जाएगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी। ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। सिटी अब्दुल रहीम शराजी की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर भर में ट्रैफिक पुलिस को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि शहर में कहीं भी कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइवर जो हैं वो नजर आए उनके खिलाफ पूरी तौर पर चलान भी किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे और साथ साथ गाड़ी और मोटरसाइकिल जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए इस वक्त इंस्पेक्टर शाहिद जो है हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मार रोड पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बताइएगा सर, क्या अहकाम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी किए गए हैं कि आज नाकाबंदी की जाएगी और कार्रवाइयाँ की जाएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। आपके थ्रू मैं तमाम शहरियों को ये बताना चाहूँगा, सीनियर अफसरान की तरफ से ये मैसेज है वर्दी सीटे साहब की तरफ से कि जो भी कम उम्र जो हैं ये हादसा का बायस बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनकी बाइक्स बंद करवाई जा रही हैं। कम उम्र में बाइकर्स ज़्यादा तादाद में होते हैं, जैसा कि वो सामने देख सकते हैं मेरी टीम काम कर रही है। तो ऐसे ही हम तमाम माल के ऊपर कम उम्र के खिलाफ बाइक्स बंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। ऐसे ही जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनका तो बड़ी स्ट्रिक्टली है कि उनको फाइन होगा और उनकी गाड़ियाँ बंद होंगी। तो जो भी कम उम्र राइडर्स हैं उनके पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ इनको बाइक्स वगैरह ना दें, ये हादसा का ज़्यादा सबब बनते हैं। तो अपने आप को महफूज रखें, अपने मुस्तकबिल को महफूज रखें। तो इससे तमाम जो है ना ये तमाम कोऑपरेट करें, तमाम सिटीजन ट्रैफिक पुलिस के इस इनिशिएटिव को जो सीनियर अफसरान की तरफ से लिया है कि जो राइडर्स हैं कम उम्र खासकर वो एक्सपीरियंस रोड चूँकि फ्लो ट्रैफिक का लाहौर में ज़्यादा है तो इसके मुताबिक उनकी कैपेसिटी नहीं होती, उनको समझने में अभी टाइम लगेगा। तो इनके खिलाफ हम सख्ती से क्रैकडाउन कर रहे हैं, इनकी बाइक्स बंद कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं और इनको ब्रीफ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ये बताइएगा लर्नर और जो एक्सपायर्ड लाइसेंस है उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है,
और बगैर कमर्शियल जो लाइसेंस है LTV और STV उसके बावजूद कमर्शियल गाड़ियाँ चलाने वाले जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी जो कमर्शियल है उनका तो बिल्कुल एक तो टाइम पीरियड मेंशन है, तो वो रात के टाइम में आएंगे और दिन का टाइम उनके खिलाफ बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होती है। रात को भी चेक करने के बावजूद इनको लाहौर में एंट्री दी जाती है, उसके बाद बगैर विदाउट लाइसेंस कतई तौर पे इनको अलाउ नहीं है और इनके खिलाफ सख्ती से क्रैकडाउन है। सीनियर अफसरान की तरफ से हुक्म है, इनकी गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं और FIR लॉन्च की जा रही हैं और चलान और लाइसेंस हैवी चलान किए जा रहे हैं। लर्नर लाइसेंस का बताएगा, बहुत से शहरी ऐसे होंगे जिनके पास लर्निंग लाइसेंस मौजूद होगा, बताया जा रहा है कि लर्नर लाइसेंस लगने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी जो लर्नर लाइसेंस है बेसिकली वो लाइसेंस नहीं होता, वो एक परमिट होता है और परमिट वो होता है जिसमें तमाम शराइत लागू होती हैं कि लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर उसको राइड करवा रहा हो, सिखा रहा हो, गाड़ी के आगे और पीछे L लिखा हो, उसके पास हाईवे कोड की बुक मौजूद हो। ये तमाम चीज़ें जब शराइत पर पूरा उतरता है तो फिर उसको लर्निंग की इजाज़त दी जाती है, वो रोड्स के ऊपर आए और सीखे, उसके पास उसका जो राइडर इंस्ट्रक्टर है वो उसे बता रहा हो और मेन रोड पे है अभी जहाँ पे रश टाइम है उनमें ना आए, ये सिखाने का प्रोसीजर है, इसलिए लर्नर बनता है। तो जी आप चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर यह है कि PCB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। चौथे मरहले में नॉर्थ जोन वाइट और ईस्ट जोन ब्लूज की टीमें आमने सामने है। मैच के हवाल बताएंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज शहबाज। इस वक्त मौजूद है इत्तेफाक LRC क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर आज PCB लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में चौथे मरहले के मैच में लाहौर ईस्ट जोन ब्लूज़ और नॉर्थ जोन वाइट की टीमें आमने सामने। अगर इस मैच के हवाले से बात करें तो लाहौर ईस्ट जोन ब्लूज़ के कप्तान ने सुबह टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और उनका ये फैसला अब तक मिक्स सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ लाहौर ईस्ट जोन ब्लूज़ के बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की वहीं पर उनके अब 3 विकेटें भी गिर चुकी हैं। इस वक्त तक उन्होंने 117 रन बनाए हैं और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मजमूई तौर पर आज 3 मैचेस का आगाज़ हुआ है। 6 टीमें लाहौर रीजन की जो इन तीनों मैचों में आमने सामने है। यहाँ पर इस वक्त जैसे हमने बताया कि ईस्ट जोन ब्लूज़ और उसके साथ साथ नॉर्थ जोन वाइट की टीमें आमने सामने हैं। इसी तरह अगर हम बात करें शाह फैसल ग्राउंड की, वहाँ पे नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन की टीमें आमने सामने। इसी तरह अजहर अली अकेडमी के ऊपर भी ईस्ट जोन और वेस्ट जोन की टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबले हैं। जी हाफिज शहबाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।